हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब फैमिली के नन्हे नन्हे कलाकारों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कोई डाउट इसमें मुझे तो नहीं है। रीजनिंग के दो पैटर्न हम पढ़ चुके थे। तो दो पैटर्न जो हम पढ़ चुके थे, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चे एप्लीकेशन के तो ठीक है, मुझे होमवर्क सेंड करते हैं क्योंकि उनके सिलेबस में है। और जब YouTube फैमिली के बच्चे मुझे होमवर्क सेंड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाना सक्सेस हो गया, है ना? ठीक। बच्चे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पुराने जो बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, तो वो वीडियोस जो देख रहे हैं और मुझे होमवर्क सेंड करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ज्यादा तो नहीं, 4 to 5, लेकिन सिलेक्शन इतने बच्चों में 4 to 5 का ही होता है। जो डिवोटेड रहता है, जो पढ़ाई करता है, उसी का सिलेक्शन होना है। जो सीरियस है चीजों को लेकर, जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, वही सिलेक्ट होगा, है ना? सब बच्चे सिलेक्ट होंगे तो हर घर से नवोदय निकल जाता, है ना? ना निकलने का कारण ही ये है कि हम सिंसियर नहीं है, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अगर हम टाइम पास कर रहे हैं तो ये बहुत 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 आप लोगों के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि मेरा तो काम है, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। चलिए, अब हमने जो दो पैटर्न अभी तक पढ़े, उसमें से एक पैटर्न तो ऐसा था, बिल्कुल इजी भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, कि इधर चित्र दिया है, वो चित्र इधर के साइड जिससे मिल रहा है उस पे हमको टिक करना होता था। यही करते थे हम। यही पैटर्न अभी तक हमने क्या करा है, हमने यही वाला पैटर्न अभी जो है पढ़ लिया है। आज हम जो पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा वाला? कौन सा वाला पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ए बी सी डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के लुप्त भाग में रखा जा सके। मुझे पता है कि जो रामायण मैंने पढ़ी वो आपको समझ में नहीं आई, लेकिन धैर्य रखो, समझ में आएगी और आप तुरंत बोलोगे आ गई। पहले मैं इंग्लिश में रीड कर दूं, पढ़ दूं। इन each of the following questions, a questions figure is a given on the left side on which a part is shown missing. Refer the figures A, B, C, D. On the right and to find the answer figure which can be placed in the missing part of the question mark to complete the pattern of question figure without changing direction. कुछ भी समझ में नहीं आया? आई नो वेरी वेल कि आपको समझ में नहीं आया। अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जैसे कि एक आपको सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, देखो दो पैटर्न हमने पढ़ लिए है ना, शायद बात अधूरी रह गई थी। एक पैटर्न तो ऐसा था कि चार फिगर आपको दिए हैं, चार फिगर में से तीन फिगर एक जैसे हैं और एक किसी ना किसी तरीके से अलग है। जैसे कि पेन दे दिया, पेंसिल दे दिया, पेन, पेंसिल, बुक और स्कूल। तो स्कूल अलग हो गया क्योंकि पेन, पेंसिल, जो बुक है, नोटबुक, ये लिखने के काम आती है, लेकिन स्कूल में तो हम पढ़ते हैं, तो ये अलग हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप ऐसा मान लीजिए कि दे दिया, ऐसा दे दिया, गाय, भेड़, बकरी और बैल। तो बैल अलग हो जाएगा क्योंकि गाय, भेड़, बकरी तीनों दूध देती है, बैल दूध नहीं देता। तो चार दिए हैं जिसमें से एक फिगर जो रहेगा वो किसी ना किसी प्रकार से तीनों से मैच नहीं होगा। एक तो हमने ये पढ़ा, बहुत इजी पैटर्न पढ़ा। दूसरा हमने कौन सा पैटर्न पढ़ा कि एक डायग्राम इस साइड दिया है, चार डायग्राम अपोजिट साइड में। तो जो हमें क्वेश्चन डायग्राम दिया हुआ है वो इन चारों में से कहाँ मैच हो रहा है वो टिक करना है। दूसरा पैटर्न भी बहुत इजी है, बच्चे फुल टास्क मार्क्स लाते हैं, 8 में से 8 पूरे नंबर लेके आएंगे, इतना सा भी मिस्टेक नहीं करते पढ़ने वाले। ठीक, ये ध्यान दे, पढ़ने वाले।
जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका माजरा क्या है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन फिगर दिया है, यहाँ पर आपको आंसर फिगर दिया है। एक तरफ क्वेश्चन फिगर, एक तरफ आंसर फिगर, एक तरफ क्वेश्चन फिगर, एक तरफ आंसर फिगर। तो इसमें आप देखिए कि आपको यहाँ पर इसके अंदर 4 बॉक्स दिए हैं, कुछ इस तरीके से दिए हैं। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब ऑब्वियसली यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए बी सी डी में से जो यहाँ पर पुट हो उसे हमें लाना है। तो तीनों क्रॉस के साइन है, चौथा भी कौन सा होगा आपका? क्रॉस का साइन होगा। तो चौथा इस तरह का डायग्राम में हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ अगर देखेंगे तो ऐसा है, यहाँ अगर देखेंगे तो ऐसा है, यहाँ अगर देखेंगे तो ऐसा है, यहाँ अगर देखेंगे तो ऐसा है। इसके जैसा कैसा है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्विक फास्ट, गिव मी कमेंट फास्ट 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 फास्ट। मैं आंसर दूं उसके पहले आप लोगों के आंसर आ जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं उसके पहले आप मुझे बता दो। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखें तो यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक्स वाई जेड होगा। तो ये वाला डायग्राम आपको इन चारों में कहाँ दिख रहा है वो सर्च करना है। दिख रहा है? क्लियर? अगर हम यहाँ देखें तो एक्स जेड वाई है, यहाँ देखें तो वाई जेड एक्स है, यहाँ देखें तो एक्स 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 है, यहाँ देखें तो एक्स वाई जेड है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा, जो कमेंट करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बताइए कौन सा होगा? सबको विद्या की कसम है, जल्दी से कमेंट करो। ऐसे तो करते नहीं हो तुम लोग। जल्दी से, जल्दी से। तो यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ पर कौन सा मैच होगा? देखो ध्यान से समझना। ये ऐसा है और इधर से ऐसा है, ठीक है। और ये पूरा कैसा है आपका? फील है, ब्लैक ब्लैक है। ये यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, है ना? तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? इस तरीके से कहाँ दिख रहा है आपको? पूरा ब्लैक, इसको फील कर देते ताकि अपने को चूज करने में मिस्टेक ना हो। तो ये कैसा है? ये ऐसा है और यहाँ पर फील है, तो ये तो नहीं होगा। ये आकृति बिल्कुल मिल रही है, बाकी सब दोनों ये नहीं हो रहे हैं मैच। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब ये आपको यहाँ से थोड़े से कठिन सवाल मिलना चालू हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें आप, 4 बॉक्स दिए हुए हैं। दिए हैं कि नहीं दिए? बोले दिए हैं मैडम। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा होना चाहिए? यहाँ पर ऐसा होना चाहिए और ये इस तरीके से निकला हुआ होना चाहिए, पूरा ब्लैक ब्लैक होना चाहिए। मतलब डायग्राम कैसा होगा? ये अपन, ये वाला जो अपन ने अभी बनाया है ना, अज्यूम किया, वो एक तरफ बना लो आप। यहाँ पे आप एक तरफ साइड बना लो। बताइए अब मुझे फटाक से कमेंट कीजिए कि ये आपको कहाँ दिख रहा है? ये नीचे की साइड नहीं है, ये ऊपर की साइड नहीं है, क्योंकि ये इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि होना राइट हैंड साइड चाहिए। ये राइट हैंड साइड जरूर है, लेकिन यहाँ का जो फिगर है ये चेंज है, तो ये भी नहीं होगा। ये बिल्कुल हमारा जो है मैच कर रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे की ओर चलते हैं।
देखो, अगर आप किसी कारणवश सवाल नहीं कर पा रहे तो आप अगर क्लास भी देखेंगे ना डेली तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन क्लास देखनी पड़ेगी, होमवर्क हमें करना पड़ेगा। और प्रॉपर वे से पढ़ना चाह रहे हो तो अभी भी देर नहीं हुई है, एप्लीकेशन पे आ जाओ, बहुत ही अच्छी क्लासेस वहां पर चल रही है। ठीक है, चलिए। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको यहाँ पर एक इस तरीके से, यहाँ पर आपको इस तरीके से एक सर्कल टाइप का दिख रहा होगा। ये मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद ये किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पर क्रॉस में है, अंदर क्रॉस में है ना, अंदर कैसा दिया हुआ है अपने को, क्रॉस में दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से आपकी इमेज बनेगी। कहाँ पर दिख रही है इस तरीके से आप लोगों को इमेज, ये तो नहीं होगी। ठीक है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। राइट आंसर इज अ डी। राइट आंसर कौन सा होगा इसका, डी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आपको अंदर इस तरीके से दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो पहले तो आप ये ढूंढो कि इस तरीके का बॉक्स कहाँ बना हुआ है, यहाँ दिख रहा है हमें। फिर हमें यहाँ से ऐसा होना चाहिए तो ये यहाँ से ऐसा बिल्कुल है, फिर ये ऐसा होना चाहिए तो ये बिल्कुल ऐसा है, फिर एक बार और यहाँ ऐसा होना चाहिए तो यहाँ पे ये है। मतलब कि इसका जो बी आंसर है वो करेक्ट है, बाकी मैच हो ही नहीं रहे हैं, तो कैसे हम करेक्ट मान ले। सो इजी क्वेश्चन, इसका बताइए, जल्दी से कमेंट करो। बहुत सारे सवाल कर लिए, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ये इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है आपको, ऐसा बना हुआ है, ऐसा है, फिर इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये ऐसा होना चाहिए और इस तरीके से, क्योंकि आमने सामने है ना, तो डबल लाइन कहाँ दिख रही है, हमें यहाँ दिख रही है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपको जो ब्लैंक साइन है वो अच्छे से फिल करना आना चाहिए, तभी सवाल बनेगा। अब जैसे आपको यहाँ पर भी एक फिगर दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया हुआ है, देखो आप, और ये वाला फिगर कहाँ तक है, यहाँ तक है, और ये वाला भाग कैसा है, ब्लैक है, मतलब कि डार्क में है। बताओ ये कहाँ मिल रहा है हमें ऐसा, डार्क में, कि आधी पत्ती तो कैसी हो इसकी, फिर खुली हुई हो और आधी ब्लैक में हो, तो वो यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा हमें। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बताओ अब, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बना लिया करो। जो ये इनकम्प्लीट है ना इसको कंप्लीट कर लो, इसको देखते हुए इसको कंप्लीट कर लो ना। नीचे फिर क्या है, एक अलग से है, फिर ऊपर आपको हाफ में बनानी है ये। अब ये किससे मैच हो रही है, देखो नीचे ब्लैक ब्लैक है, साइड में ब्लैक ब्लैक होना चाहिए, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से सवाल हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। आप यकीन मानिए कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन आपका होगा, जीत आपकी होगी, रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए 10 क्वेश्चन काफी है, कल हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।